चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट मीन्स क्या कि कल जो हमने समझा था, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जब आप लोग कोई भी चीज़ की परफेक्ट पोजीशन ढूंढने जाते हो ना, तब उस वक्त उसको कोई भी दो एजेस से, मतलब कि कोई भी दो बॉर्डर, कोई भी दो साइड से जो है वो काउंट किया जाता है। और उन दोनों साइड्स की वैल्यू, वो दोनों साइड की वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। कल समझा था ना आपने? शायद जो है वो ये घर पे भी ट्राई किया हो कि कोई भी चीज़ की पोजीशन कहाँ पर है उसे फाइंड करने का शायद आपने अंदाज़ा लगाया हो। सही बात है। आज हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ के थ्रू समझें, जिसमें कल एक पॉइंट समझा था कि आपको अब जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ ऐसे बनाना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो आड़ी लाइन होगी वो एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगी वाई एक्सिस, जो बिल्कुल बीच में प्लस जैसी साइन बनाएंगे ग्राफ बुक में। और उसके अंदर ये एक्स एक्सिस में राइट साइड पे सब प्लस वाले नंबर, +1 +2 +3 +4, और राइट लेफ्ट साइड पे माइनस वाले, -1 -2 -3 -4। ये जो डार्क लाइन है ना, उस डार्क लाइन पे नंबर्स लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, बीच बॉक्सेस में नहीं लिखना है। ये जो आपकी डार्क लाइंस एक 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 दिखाई दे रही है, इसके ऊपर नंबर लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर 0 के ऊपर, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। और वो भी कहाँ, ये डार्क लाइंस पर जो है वो लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये चीज़ ध्यान दो कि ये जो हम लोग बनाते हैं ग्राफ, तो इस ग्राफ में इसके ये 4 पार्ट आ जाते हैं, बरोबर ना? ये प्लस जैसी साइन बनती है तो यहाँ पर 4 पार्ट हो जाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये जो है वो थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। ये 4 पार्ट हो जाते हैं ना। इन चारों पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये 4 पार्ट मतलब क्या कहलाया? क्वाड्रेंट्स। उसमें ये वाला वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये पूरा भाग। ये वाला वो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाया। ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स हुए। इन 4 क्वाड्रेंट्स की पर्टिकुलर साइन ध्यान देना। अब साइन ध्यान देते वक्त अब ध्यान दो कि आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स लिखोगे ना चैप्टर में, अब कहीं पर भी कोई भी सम आएगा, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो कोऑर्डिनेट में हमेशा 2 नंबर लिखे जाते हैं ना। उन 2 नंबर में पहला नंबर वो हमेशा x का होगा, और दूसरा नंबर वो हमेशा y का होगा। ये चीज़ अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना। अब ग्राफ में कोई भी पॉइंट प्लॉट करोगे, या कोई भी पॉइंट अगर आप चेक करोगे, तो उस पॉइंट में पहला नंबर हमेशा x का होगा, दूसरा नंबर हमेशा y का होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग क्वाड्रेंट 1 अगर देखोगे, तो इस क्वाड्रेंट 1 की साइन कौन सी, ये चीज़ ध्यान रखना कि साइन कौन सी। क्वाड्रेंट 1 की साइन आती है ++, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, उसमें ये x भी प्लस में आता है और y भी प्लस में। जैसे देखो, अगर आपको कोई नंबर प्लॉट करना है, समझो कोई नंबर है, कोई नंबर मैं रखता हूँ 3 और 2, इसे आपको ग्राफ में लिखना है, ग्राफ में प्लॉट करना है, कहाँ पे आएगा? तो ये 3 और 2 है ना, तो इसमें ध्यान रखो हमेशा पहला नंबर वो x का होगा, और दूसरा नंबर वो हमेशा y का होगा, हमेशा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसके हिसाब से जैसे कि पहला नंबर +3 है, तो x में +3 कहाँ आता है? तो x में +3 यहाँ पर आता है, ये है ना +3। ठीक है ना, आपके ग्राफ बुक में ये जो डार्क लाइन होगी। और फिर दूसरा नंबर 2 है, 2 नंबर दूसरा वो y का कहलाया, तो y पे 2 कहाँ पे आता है? तो y पे +2, प्लस में ही है ना, +2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये नंबर, अगर इन दोनों नंबर्स को हम आपस में जोड़ दें कि जैसे ये 2 है तो 2 वाली ये डार्क लाइन, और ये जो 3 है वो 3 वाली डार्क लाइन, आप स्केल से बनाना है एग्जैक्ट। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे जॉइंट हुई ना, वहाँ ये कोऑर्डिनेट मिला हमें 3 और 2, वहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये 3 और 2 है। समझे?
तो ये चीज़ ध्यान दो कि जिसमें दोनों नंबर अगर प्लस में आते हो ना, ये पहला x वाला नंबर भी प्लस में, y वाला नंबर भी प्लस में, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों प्लस में ही आते हैं, पहला x भी प्लस में आता है और दूसरा y भी प्लस में आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो कि जैसे कि -3 और +2, एक माइनस में एक प्लस में, तो इसको ग्राफ में कैसे लिखेंगे? जैसे कि देखो -3 है तो ये पहला नंबर हमेशा x का होता है, ये याद ही रखना, पहला नंबर हमेशा x का। जैसे कि -3 है तो x पे -3 कहाँ आया? लेफ्ट साइड पे होगा ना, ये रहा x पे -3। और y पे है +2, तो y पे +2 कहाँ पे आया? तो y पे +2 ये रहा, प्लस में ऊपर है ना। तो ये -3 और +2 अगर दोनों की लाइन को आपस में जोड़ दिया जाए, -3 और +2 आपस में जोड़ दिया तो यहाँ पॉइंट बना ना, इस पॉइंट को हम लोग लिख देंगे ये -3 और 2। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। तो इसका मतलब ध्यान दो कि जिसमें पहला नंबर माइनस में हो, पहला नंबर माइनस में हो, दूसरा नंबर प्लस में हो, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट की ये साइन है जिसमें फर्स्ट x हमेशा माइनस में और y हमेशा प्लस में होगा। आपको एग्जाम में है ना, ये शॉर्ट में 100% आपको पूछते हैं, ऐसे करके पूछा जाता है कि आपको नंबर ही देंगे -3 और 2, फिर बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, मतलब कौन से भाग में आया इसमें। तो देखो पहला x माइनस में है, फिर y प्लस में है, इसका मतलब ये सेकेंड में आया। ठीक है, ऐसे ये चारों क्वाड्रेंट की साइन याद रखना। फिर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना दोनों माइनस में आते हैं, x और y दोनों माइनस में, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। जैसे आपको कोई नंबर ये दिया हुआ हो कि समझो -2 एंड -4, ऐसे कोई भी नंबर हो ना, समझो -2 और -4, तो ये x पे भी -2 है, तो x पे -2 कहाँ पे आया? ग्राफ में x पे -2 यहाँ आता है। और दूसरा -4, x y पे भी -4 है, तो y पे -4 कहाँ आया? नीचे की तरफ आया ना, y पे ये -4 यहाँ पर आया। अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें कि जैसे कि ये -2 आगे लेकर आए, ये -4 आगे लेकर आए, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये जहाँ जॉइंट हुआ ना जिस पॉइंट पे, ये हमारा कोऑर्डिनेट कहलाया। इसके ऊपर हम लोग नाम लिख सकते हैं कि ये -2 एंड -4 का है। ठीक है, ये मिला कोऑर्डिनेट हमें। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली साइन प्लस की और दूसरी साइन माइनस की होती है, मतलब x वाला प्लस में और y वाला माइनस में, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाया। जैसे अगर ये नंबर हो कि 3 और -4, ठीक है ना, ये हैंडराइटिंग छोटे लिख रहा हूँ लेकिन 3 एंड -4 ऐसा हो, तो समझो x पे 3, तो x पे 3 कहाँ पे आया? तो x पे 3 यहाँ आया। और y पे -4, तो y पे -4 कहाँ पे? तो y पे -4 यहाँ पर आया। तो ये 3 और -4 को अगर जोड़ दें कि 3 यहाँ पे ये सीधा और ये -4 यहाँ पर सीधी लाइन पे, ठीक है ना, सीधी लाइन पे बनाना, सीधी लाइन पे यहाँ पर दोनों जहाँ जॉइंट हुए ना, ये आपके कोऑर्डिनेट मिले, यहाँ पर आपके नंबर मिले 3 और -4, बराबर, ये कहलाया ना आपके नंबर्स। समझ में है? ऐसे आपको प्लॉट करना है। ये जब आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ में एक और चीज़ भी ध्यान रखा करो कि जहाँ बिल्कुल बीच में 0 लिखो ना, तो 0 के बाद पहली ही डार्क लाइन में 1 लिखा करो, ऐसे नहीं एक लाइन छोड़कर फिर लिखो। ये y में भी जब यहाँ 0 लिखो तो 0 के बाद पहली ही डार्क लाइन में -1 या ऊपर +1 लिखना, बीच में कोई लाइन छोड़ते नहीं है। जब ये सब लाइन्स आप बना लो तो उसके बाद आपको ऐसे नंबर प्लॉट करने हैं, है ना। आपको इस एक्सरसाइज में अभी आगे देखना है कि ऐसे नंबर प्लॉट करके बताने हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। इसमें प्लॉट करना बहुत इजी है। पहला नंबर हमेशा x का ढूंढो, वो x के लिए, और दूसरा नंबर हमेशा y के लिए होगा कि वो x और y दोनों ज्वाइंट कर देंगे आपस में, तो जहाँ ज्वाइंट हुआ वो आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये चारों क्वाड्रेंट की साइन भी ध्यान रखना।
कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों प्लस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस में मतलब x माइनस में और y प्लस में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस में और y माइनस में। बरोबर। तो ये थियरी ध्यान रखना। अब देखो इस थियरी के हिसाब से हम लोग अब एक्सरसाइज 3.2 शुरू करें। एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। कोई भी कार्टेशियन प्लेन का मतलब कहलाता है कि कोई भी एक प्लेस, जैसे कि आपका ग्राफ पेपर हुआ ना, कि उस ग्राफ पेपर में जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये आड़ी लाइन और वर्टिकल मतलब सीधी लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है इसे क्या कहते हैं? तो इसे एक्स और वाई एक्सिस कहते हैं ना। The name of horizontal line and vertical lines drawn to determine the position of any point. Determine the position of on any point मतलब इन लाइन से कोई भी पॉइंट की पोजीशन मिलती है। हमने आगे समझा ना, कोई भी पॉइंट यहाँ पे हो तो उसकी पोजीशन पता चलती है ना। इन द कार्टेशियन प्लेन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वो जो लाइंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस, उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। बरोबर। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन, उसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस। कि ये जो दो लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, इनसे ये जो पार्ट बनते हैं उन हर एक पार्ट को क्या नाम देते हैं? ये चार पार्ट हुआ ना, तो इन चारों पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेंट्स नाम देते हैं। समझा ना? वो भी आगे उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो लिखेंगे उसमें भी, द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। मीन्स 1/4 पार्ट, 1/4 कि इन चार में से ये एक पार्ट हुआ, इसलिए उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। बराबर ना, चार में से एक भाग, इसलिए इसे क्वाड्रेंट नाम दिया जाता है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ जॉइंट हो तो उनसे ये जो चार पार्ट बनते हैं, उन चारों पार्ट को हम लोग नाम देते हैं क्वाड्रेंट्स। ओके। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। कि ये दोनों लाइन एक्स और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है ना, जहाँ पे जॉइंट हो रही है, उस पॉइंट का नाम बताओ। तो दोनों जहाँ पे जॉइंट हो रही है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन, बिल्कुल बीच में। नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्ट आर कॉल्ड ओरिजिन। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, सिंपल 3 क्वेश्चन दिए हुए थे ना। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। कि देखो आपके टेक्स्ट बुक में, बराबर, ये मैंने यहाँ पे बनाया, आप भले जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में देखना, उसमें क्लियर जो है वो आपको इमेज दिखाई देगी। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये इमेज दी गई है, ये फ़ोटो दिया हुआ है, और उस पर से नीचे कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। उन क्वेश्चन के आंसर्स हमें इस इमेज में से, इस ग्राफ में से ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। फिर से याद करवा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स और वाई के नंबर्स, जो दोनों जहाँ जॉइंट हो रहे हैं एक्स और वाई, वो कोऑर्डिनेट कहलाए। तो बी के कोऑर्डिनेट, और देखो इन क्वेश्चन के साथ है ना, मैं वो ग्राफ भी आपको समझाता जाता हूँ साथ में, ठीक है, समझना। तो बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है ना, तो हम लोग ग्राफ में देखें फिर से, ये ग्राफ में बी कहाँ है वो ढूंढो। तो बी आपका यहाँ पर है, ये रहा बी। इसमें इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने। कोऑर्डिनेट ढूंढते वक्त हमेशा पहले एक्स का नंबर ढूंढो, फिर वाई का नंबर ढूंढो। इसका मतलब ये बी वो एक्स पे कहाँ जॉइंट हो रहा है, तो देखो ये लाइन आगे जा रही है, वो एक्स पे कहाँ जॉइंट हो रहा है? -5 पे जॉइंट हो रहा है। और ये बी वाई पे कहाँ जॉइंट हो रहा है? ये लाइन आगे जा रही है, तो वाई पे कहाँ जॉइंट हो रहा है? 2 पे, +2 पे।
तो इसलिए b का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, b का कोऑर्डिनेट हुआ -5 एंड +2। हमेशा पहले x का ही लिखते हैं, ये चीज़ भूलना मत। भले माइनस या प्लस में, ये b यहाँ पे है तो वो x पे कहाँ ज्वाइंट हो रहा है, -5, और y पे कहाँ आ रहा है, 2 पे। इसीलिए फिर से आंसर पे चलें कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ b वो क्या लिखा जाता है, -5 एंड 2, है कि नहीं। x पे -5 और y पे 2, ये कोऑर्डिनेट्स हुआ ना। सिंपल सा तो है, सिर्फ ग्राफ में से देख के आपको लिखना है। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन भी है, द कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट्स अब बताओ। तो c के कोऑर्डिनेट्स फिर से उस ग्राफ में देखें कि ग्राफ में ढूंढो c कहाँ पर है। तो इस ग्राफ में c यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट में भी पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो ये c पहले x पे कहाँ आ रहा है, तो c पहले x पे आ रहा है 5 पे, +5, और फिर y पे कहाँ आ रहा है, तो y पे ये आ रहा है -5 पे। तो इसका मतलब c के कोऑर्डिनेट हुए +5 और -5, ठीक है। तो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं ना कि कोऑर्डिनेट ऑफ c इज +5 एंड -5। x का पहला +5 और y का दूसरा -5। क्लियर। फिर थर्ड है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। अब यहाँ आपको कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ है -3 और -5, बताना है कि -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट आता है। तो हम लोग ग्राफ में जाते हैं जिसमें सबसे पहला ये x का हुआ -3 और y का हुआ -5। तो हम लोग ग्राफ में जाते हैं, उसमें चेक करते हैं कि x पे -3 का है, तो x पे -3 यहाँ पे है, और y पे -5 का है, तो y पे -5 यहाँ पे है। तो ये -3 और -5 दोनों कौन से पॉइंट पे आके ज्वाइंट हो रहे हैं, -3 और -5 दोनों कहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं, E पर ज्वाइंट हो रहा है। मतलब -3 और -5 वो किसके कोऑर्डिनेट हुए, E के कोऑर्डिनेट हुए, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक में देखना ध्यान से क्लियरली कि देखो -3 और -5 वो किसके कोऑर्डिनेट है, E के। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5 इज E। ऐसा ही दूसरा, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4, कि देखो 2 और -4 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, है ना। ये कोऑर्डिनेट से कौन सा नंबर बनता है, 2 और -4। इसका मतलब ये x पे 2 और y पे -4। फिर से ग्राफ में जाते हैं कि x पे 2, तो x पे +2 कहाँ पे है, x में +2 यहाँ, y पे -4, तो y पे -4 कहाँ है, y पे -4 यहाँ है नीचे। तो ये दोनों कहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं, ये +2 और -4 दोनों कौन से पॉइंट पे आते हैं, G पे आते हैं। मतलब इसका आंसर क्या कहलाएगा फोर्थ वाले का, कि पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4 इज G पॉइंट है उसका। सही बात ना, ये ग्राफ से मिला ना हमें आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में है उसी ग्राफ पर से ही, उसी पर से ही हमें बताना है। लिखा हुआ है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। इसका मतलब कहलाता है, एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। इसका मतलब क्या कि जो पॉइंट D है ना उसका सिर्फ x की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी नहीं है। सिर्फ किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू। तो इसका मतलब D में x की वैल्यू कौन सी होगी, तो हम लोग ग्राफ में देखें फिर से कि ग्राफ में D कहाँ पर है। तो ग्राफ में D यहाँ पर है इस पॉइंट पे, तो उसकी सिर्फ x की वैल्यू, तो उसकी सिर्फ x की वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू ये रही 6 है। y की वैल्यू यहाँ पे 2 है लेकिन वो नहीं बतानी, सिर्फ हमें x की वैल्यू बतानी है जो कौन सी कहलाई, 6 कहलाई। तो यहाँ पे लिख देंगे ना कि उसकी x की वैल्यू पॉइंट D की कौन सी है, 6, बराबर। और ऐसे ही क्वेश्चन 6 में है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। इसमें कैसे कि एब्सिसा मतलब कि भाई x की वैल्यू सिर्फ कहलाती थी, वैसे ही ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू कहलाती है। मतलब पॉइंट H की हमें सिर्फ y की वैल्यू बतानी है और किसी की वैल्यू नहीं। सही बात है।
तो देखो उसमें हम लोग y की वैल्यू बताएं तो पॉइंट h कहाँ पर है, तो पॉइंट h यहाँ पे है, ये रहा पॉइंट h। इसमें y की वैल्यू, तो ये x नहीं y पे ये वैल्यू कहाँ जा रही है, y पे ये वैल्यू जा रही है -3 पे। इसका मतलब उसकी y की वैल्यू कौन सी हुई, -3। तो y की वैल्यू हम लोग बताएंगे द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज -3। उसकी y की वैल्यू कौन सी बनी, -3 बनी। आई बात समझ में। ऐसे ही अब फिर से इसमें पूछा हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L और दूसरे में है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। अब L और M के कोऑर्डिनेट्स बताने, कोऑर्डिनेट मतलब x और y दोनों ही ना, तो डायरेक्टली अब ग्राफ से ही देखते हैं कि L और M, पहले L पॉइंट, तो इस L पॉइंट में x और y की वैल्यू देखो, L पॉइंट यहाँ पर ही है ना, लाइन पे ही है, तो इस लाइन पे ही अगर x की वैल्यू ढूंढो तो x की वैल्यू कहाँ आ रही है, सीधे सीधे चलते जाओ कि x की लाइन पे वो वैल्यू कहाँ आ रही है, x की लाइन पे वो वैल्यू आ रही है 0 पे। कहाँ आ रही है, 0 पे। ये x वाली लाइन ये रही ना आड़ी लाइन, तो उस पे ये लाइन कहाँ जा रही है, 0 पे। और y पे कहाँ आ रही है, तो y पे तो यही नंबर है 5। इसका मतलब अगर L के कोऑर्डिनेट लिखना है ना, मैं यही लिख रहा हूँ, आप आंसर के साथ लिखना कि अगर L के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो वो कोऑर्डिनेट कौन सा कहलाएगा, x पे 0, ये x पे 0 और y पे कॉमा करके y पे कौन सा 5। तो L के कोऑर्डिनेट बने 0 एंड 5। ऐसे ही 8th वाले क्वेश्चन में m के कोऑर्डिनेट बताने, तो इसमें m कहाँ पर है, इसमें m यहाँ पर है, तो m के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, तो m के कोऑर्डिनेट में पहले अगर x की बात करो तो x ये यही है -3। m कहाँ पे आया हुआ है, यहीं पे आया हुआ है ना, x पे -3। और अगर y की बात करो तो y पे ये लाइन अगर सीधे सीधे जाए तो y पे ये लाइन आ रही है 0 पे। y पे कहाँ आ रही है, 0 पे आ रही है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट करें तो वो x पे -3 हुआ और y पे 0। तो जो m के कोऑर्डिनेट बताने हैं वो कौन सा कहलाया, x पे -3 और y पे 0 कहलाया। ये वैल्यू बनी ना इसकी, अरे बात समझ में, ये क्लियर ना। अब जैसे ये वैल्यू ग्राफ तो दिया हुआ था, उस पर से हमने ये वैल्यू बनाई। अब ऐसा ही एक्सरसाइज 3.3 देखें। 3.3 में हमें ग्राफ बनाना है, आपको ग्राफ बुक में ग्राफ ड्रॉ करना है 3.3 में। इसमें भी 2 सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखें। लिखा हुआ है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू द ईच ऑफ द पॉइंट -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 lie. Verify your answers by locating them on कार्टेशियन प्लेन। तो ये जितने भी पॉइंट है ना, वो सब हमें ग्राफ में ड्रॉ करके बताने हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो ग्राफ में ड्रॉ करना है। मतलब अब आपको ये ऐसा ग्राफ बुक लेनी है और ग्राफ बुक में ये ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने वाइट पेज पे ये ड्राइंग कर दी है, लेकिन आपको ये ग्राफ बुक में जो पहले वो ग्रीन कलर का ग्राफ बुक आपकी जो आती है पहले बताई थी, उसमें आपको ये ड्रॉ करना है। बिल्कुल बीच में x और y एक्सिस बनाओगे, ये आड़ी लाइन x एक्सिस की, सीधी लाइन y एक्सिस की, दोनों जॉइंट हो, वो बीच में 0, इस साइड +1 2 3 4, इस साइड -1 2 3 4, ऊपर की तरफ +1 2 3 और नीचे की तरफ -1 2 3। ऐसा ग्राफ बनाना, और ग्राफ बनाने के बाद फिर ये सब पॉइंट आपको इसमें प्लॉट करने हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे कि पहला पॉइंट कौन सा है, -2 एंड 4, तो मैं प्लॉट बता रहा हूँ कैसे करना है। -2 एंड 4 बताओगे तो यहाँ इसका मतलब x पे पहला -2 और y पे 4। तो आप लोग ग्राफ बुक में लेना, उसमें x पे -2, तो x पे -2 कहाँ पे आया, x पे -2 यहाँ आया। एंड y पे 4, तो y पे +4 कहाँ पे आया, y पे +4 यहाँ आया। जो आपकी डार्क लाइन होगी ना ग्राफ में, उस ग्राफ में डार्क लाइन से जो है वो ये इसको ज्वाइंट करना, इन दोनों को ज्वाइंट कर लेना। दोनों जहाँ ज्वाइंट हुआ वहाँ लिख देना ये -2 एंड 4।
तो ये प्लॉट हुआ ना पहला। और बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? जैसे 4 क्वाड्रेंट बताए थे ना, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला। तो ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड में ना। हमने पहले भी बताया था कि अगर पहला नंबर माइनस में हो, दूसरा नंबर प्लस में हो, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो भी लिखेंगे साइड में। ऐसे दूसरा नंबर 3 एंड -1, इसमें देखो x पे +3, y पे -1। तो x पे +3 देखना कि x पे +3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। और y पे -1, तो y पे -1 कहाँ पे है? यहाँ पे है -1। तो ये -1 और +3 दोनों को आपस में ज्वाइन करना। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे आ जाए ना, डार्क लाइन पे लेके आना, दोनों जहाँ ज्वाइंट हो वहाँ पे ये नंबर लिख देंगे 3 एंड -1। और वे चेक करो ये कौन से पार्ट में आया, कौन से क्वाड्रेंट में आया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। ठीक है, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे हमेशा। अगर x प्लस में और y माइनस में हो, इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट ही कहलाया। क्लियर? फिर दूसरा -1 एंड 0, मतलब x पे -1 और y पे 0। तो देखो x पे -1, तो x पे -1 देखना कहाँ पे है? x पे -1 ये रहा। और y पे 0, तो y पे 0 ये रहा। इसको अगर ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो इस पॉइंट पे ही आएगा, बाहर नहीं, इस लाइन पर ही आएगी। लाइन पे ही वो पॉइंट बनाएंगे ना, -1 एंड 0 इस लाइन पे ही आएगा। तो इस लाइन के हिसाब से ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं हुआ, ये लाइन पे आया, क्वाड्रेंट में नहीं, इसलिए उसे लिखेंगे नेगेटिव x एक्सिस पे आया। ये कहाँ बना? नेगेटिव x एक्सिस में। नेगेटिव x एक्सिस ना, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे जो है वो लाइन पे ही है, क्वाड्रेंट में नहीं है, पार्ट में नहीं है। फिर दूसरा बनाओगे 1 एंड 2, मतलब x पे +1, y पे +2। तो x पे +1 कहाँ पे है? x पे +1 यहाँ है, इस पॉइंट पे। y पे +2 कहाँ है? तो y पे +2 ऊपर इस पॉइंट पे है। दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे, दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे जो डार्क लाइन पर। तो ये ज्वाइंट होगा, वहाँ पे ये नंबर लिख देंगे 1 एंड 2। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? दोनों प्लस में आया, तो ये कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और ऐसे ही -3 -5, तो -3 और -5, x पे -3, y पे -y। तो x पे -3 कहाँ है? x पे -3 ये रहा। और y पे -5 कहाँ पर है? तो y पे -5 ये रहा। दोनों को अगर ज्वाइंट करें, ये -3 और ये -5, दोनों जहाँ ज्वाइंट होगा ना, वहाँ ये नंबर लिख देंगे। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, कौन से साइड आया ये? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों माइनस में हो ना, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब समझ में आया ना कैसे प्लॉट करना है। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन भी इसमें देखें। इसमें भी है कि प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। आपको एक्स वाई के पॉइंट्स दिए हुए हैं टेबल में, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन, एक्स वाई के पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे आपको ग्राफ में लिखना है। जैसे कि देखो एक्स वाई में जो है वो ये पहले यहाँ पर दिया हुआ -2 और 8। पहला क्वेश्चन है -2 और 8। तो जैसे अभी आपको प्लॉट करना सिखाया ना, x पे -2 और y पे 8। मैं अभी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा फिर दिखने में। कि -2 और 8, मतलब x पे ये -2 और y पे ये -8, दोनों को ज्वाइन करना और वहाँ ये पॉइंट लिखेंगे। फिर -1 एंड 7, तो x पे -1, ये x पे -1 और y पे 7, दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे सीधी लाइन से, तो ये पॉइंट मिलेगा -1 एंड 7। फिर 0 और -1.25, तो x पे 0, x पे ये 0 और y पे -1.25। 1.25 मतलब 1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे लाइन पर ही, क्योंकि x पे अगर 0 है तो 0 से तो y की लाइन पे ही आएगा ना सीधा, बराबर। 1 से थोड़ा सा आगे बनाएंगे तो ये -1.25। फिर 1 एंड 3, तो x पे 1, x पे ये 1 और y पे ये +3, दोनों आपस में अगर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ मिलेगा ये 1 और 3।
फिर 3 और -1, मतलब x पे ये +3 और y पे ये -1, दोनों को आपस में ज्वाइन करें ना इधर भी, तो 3 और -1। तो ऐसे ये पांचों नंबर इधर प्लॉट हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ जो है वो आपकी ग्राफ बुक में अच्छी तरह से ड्रॉ करना। आज जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट देखा ना, ये थर्ड चैप्टर देखा ना, अब इसके रिलेटेड सम्स वो आपके आगे के चैप्टर नंबर 4 में आएंगे, जिसमें ग्राफ के रिलेटेड हम लोग कुछ सम्स करेंगे। तो वैसे ही मैथ्स के दूसरे सम्स और दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।